एक स्क्वायर है, लेंथ कितनी है, एल ले रखी है, करंट ऐसे जा रहा है, स्क्वायर लूप है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। यहां पर पूछिए मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ इसकी दे रखी है एल, मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप, पूछिए कैसे करेंगे। इसकी तरफ इससे कितना होगा, ये एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, फाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर, तो इसकी वजह से कैसे है करंट, यहां पर आई क्रॉस आर, आर ये हो जाएगा, तो आई क्रॉस आर करेंगे तो अंदर की तरफ, यहां से देखेंगे तो अंदर की तरफ, यहां से देखेंगे तो भी अंदर की तरफ, यहां से तो भी अंदर की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, जितना इससे आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड इससे आएगा, उतना इससे, तो 4 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ जो कि सेंटर है, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर कितना हो जाएगा L/2, कितनी दूरी पे है ये L/2। अच्छा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो अगर यहां से ले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो L/2 हो गया, d हो गया जो होता है, और साइन 45 प्लस साइन 45, यह एंगल कितना है 45 डिग्री, ये भी 45, तो साइन 45 प्लस साइन 2 साइन 45 आ गया, तो जो भी सॉल्व करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। अच्छा, और देखो अब क्या किया कि एक यूनिफॉर्म वायर ले लिया, फिर से स्क्वायर बना दिया, और यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है सेंटर, ये एक वायर ऐसे आ रहा है, ये करंट गया आई, यूनिफॉर्म लेंथ ऑफ वायर ले रखी है, यूनिफॉर्म वायर है मतलब जैसा लेंथ एरिया यहां पर है सेम मटेरियल का ले रखा है, सेम डायमेंशन के साथ, ये तो ऐसे करंट गया, तो ये ऐसे फ्लो कर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, और फिर जितना करंट आई था उतना ही बाहर निकल गया। क्वेश्चन वही है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट पॉइंट ओ, तो कैसे करेंगे, लेंथ वही एल दे रखी है, तो यहां से जो करंट जाएगा ये I1 मान लो इसमें चला गया और I2 यहां चला गया, I1 प्लस I2 कितना है, I के बराबर है, तो एक तरह से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब यूनिफॉर्म है तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड देखें अगर हम, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इज इक्वल टू इसकी वजह से I क्रॉस R अंदर, इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, और इसकी वजह से बाहर, ये डॉट है, तो बाहर वाले को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, पॉजिटिव, एंड अंदर वाले को नेगेटिव ले रहा हूं, तो पहले पॉजिटिव का कितना आ गया म्यू नॉट आई टू अपॉन 4 पाई, कितना हो गया आर इज L/2, एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा कितना हो जाएगा 45 एंड 45, 2 साइन 45, तो ये तो आ गया आउटसाइड, और माइनस कितना हो जाएगा 3 टाइम्स म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई L/2, और 2 साइन 45, ये भी 3 टाइम्स हो गया ना, इसका जो है उसका 3 गुना हो जाएगा, तो 2 साइन 45, यह आ गया, कितना बना, अगर इसमें से कॉमन निकाल ले हम तो कितना आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई L/2 2 साइन 45, ये कॉमन आ गया, तो यहां आ गया I2 माइनस 3I1, यह आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट O, और ये किस तरफ होगी बाहर की तरफ, क्योंकि हमने इसको क्या लिया आउटसाइड वाले को पॉजिटिव लिया। अच्छा, इतनी आउटसाइड ये लिख सकते हैं, अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो इनसाइड हो जाएगी, अगर ये सारी चीज क्या नेगेटिव आ जाएगी तो क्रॉस हो जाएगा। अब I1 और I2 में I2 कॉमन आ गया और ये I1, तो I1 I2 में रिलेशन हमें पता होना चाहिए, निकाल सकते हैं हम कैसे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया और यूनिफॉर्म वायर है, तो अगर इसकी रेसिस्टेंस R है, इसकी भी R है, इसकी भी R है, इसकी भी R है, तो हम कह सकते हैं 3R, ये क्या है 3R और R पैरेलल में है, ये बोला जा सकता है।
यहां पे कितना गया I1 और ये I2, ये R है। तो हम जानते हैं कि I1 इज टू I2 इज इक्वल टू क्या होता है 1/R1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम होगा। 1/R1 इज टू 1/R2। अब R1 कितनी है 3R इज टू R2 कितनी है R, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3R, तो कितना आ गया 3:1 आ गया। तो I1 इज टू I2 किस रेशियो में डिवाइड होगा 3:1। तो I1 कितना हो गया 3/4 ऑफ I एंड I2 कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ I। तो I2 को क्या लिख सकते हैं I/4। I2 कितना हो गया I/4, सॉरी I2 इधर गया है ना, हाँ ठीक है। तो 3:1 हो गया, 3R से मल्टीप्लाई कर दिया, गलत लिख दिया ना हमने। ये कितना हो जाएगा 3R मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3R, तो कितना मिला 1:3 मिला ना, 1:3। तो I1 कितना होगा I/4 और I2 कितना होगा 3I/4। तो यहां पुट करेंगे I2 कितना 3I/4 और 3 इंटू I1 कितना I/4, तो ये तो 0 आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सेंटर पे 0। तो ये रिलेशन पता होना चाहिए। ये दोनों किसमें है पैरेलल में हो गए ना, ये सीरीज हो गया और इसका सीरीज का कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में, तो रिलेशन हमें मिल गया। और देखो एक सेमी इन्फिनिट वायर है, एक सेमी इन्फिनिट वायर यहां है, वर्टिकल के साथ दोनों कितना एंगल बना रहे हैं थीटा थीटा बना रहे हैं। यहां पे ऐसे करंट आ रहा है इंफिनिटी से और ये इंफिनिटी की तरफ ऐसे जा रहा है। इससे L दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट पॉइंट P, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो कैसे करेंगे, इसको एक्सटेंड कर दिया, ऐसे ही करते हैं, और इसको यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये D कितना हो जाएगा, दिस इज D ना, तो ये D कितना हो गया, ये थीटा तो ये थीटा, L साइन थीटा, L कॉस थीटा तो ये L साइन थीटा ये है, तो ये L साइन थीटा हो गया। फॉर्मूला हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अच्छा, जितनी इसकी वजह से आएगी सिमेट्री की वजह से हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसको भी एक्सटेंड कर दूं तो यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा। अच्छा, डायरेक्शन देखो, इसकी वजह से आउटसाइड है, इसकी वजह से भी आउटसाइड है, सिमेट्री की वजह से क्या हो जाएगी दोनों की ऐड हो जाएगी। और कैसे आएगी मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन होगी, तो ट्वाइस बोल सकते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इसकी वजह से जो आई उसकी ट्वाइस कर दो। इसकी वजह से कितनी आई μ0I अपॉन 4πR, R कितना हो गया D, D इज L साइन थीटा, इंटू में कितना हो गया, इंटू में कितना हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो साइन अल्फा कितना है, अगर यहां इस पॉइंट से देखें तो ये कितना हुआ 90 डिग्री, इंफिनिटी, ये दूसरा एंड कहां पर है इंफिनिटी पे। तो ऐसे गए तो ये तो हो गया साइन 90, साइन 90 हो गया। थीटा 1 कितना आया, थीटा 1 इज 90 डिग्री, लॉन्गर एंड का होता है ना थीटा 1, तो साइन 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ स्मॉलर एंड से कितना बनेगा अपोजिट सेंस में ऐसे, तो ये एंगल कितना हो गया, ये थीटा है, ये कितना है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो साइन ऑफ या तो माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा कर दो, ऐसे लिख दो, या फिर क्या करोगे 360, थीटा 2 कितना हो जाएगा, थीटा 2 इज 360 माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये लिखो, या फिर माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा लिख दो। तो कितना आ गया, माइनस को बाहर लिख दिया, ये वाला माइनस बाहर आ गया, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये 1 आ गया, तो ये आ जाएगा 2 μ0I अपॉन 4πL साइन थीटा, और ये कितना आ गया 1 माइनस
साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। टू साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा को नहीं, इसको 4 ही रहने दो, ये 4 है ना। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन ट्वाइस ऑफ थीटा बाय 2। तो ये क्या हो गया? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा 2 बाय कैंसिल हो गया, tan थीटा बाय 2 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 आ गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना बन गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई L tan थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 अपॉन कोस थीटा बाय 2 कितना हो गया? tan थीटा बाय 2। देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो आंसर किसमें था? 4 ऑप्शन की tan थीटा बाय 2 में आंसर था। तो ये इसको कन्वर्ट करना ट्रिग्नोमेट्री की आनी चाहिए। तो इससे हम इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं और करेंगे नेक्स्ट वीडियो।